ऐसे कान में पड़ता है तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है, यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी। इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है। कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमद्वितीया कही जाती है यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जो है ही भाई, तो जो उनका काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में पड़ा, भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है। पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने की, तो आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला सरीखी यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं। गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करती। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं हो। जो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ। श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई, तो फल स्तुति में कहा, इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी और फिर शरीर भाव रहित होने भी ब्रजाधिराज हैं
और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रज लीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्धि बीज दाहिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्धि बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। चिल्ला के रोने का मन होता है, ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे तो आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है यमुना जी में ही खड़े खड़े से पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित लसत सुधा पयस्वनी। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करते हैं। है कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम स्वरोचि शाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भन्निनी। इस कोमल कमल के से बरन धनि धनि राधिका के चरण नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधर गुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक कर नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण धनि धनि राधिका के चरण। रसैक सीम राधिका, रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं, मांगत लाल लाडलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी महारानी के चरणों में प्रेम ये किसी साधना से नहीं हो सकता, साधना से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। ये कृपा श्री यमुना रस रानी प्रदान करेंगे।
जो अपनी प्रभा से प्रिया प्रीतम को लुभायमान करती हैं यमुना जी। ऐसा सुंदर निर्मल सुगंधित जल, क्योंकि श्वेत, नील, अरुण, स्वर्णिम ऐसे कमलों की समूह के समूह और उनका पराग जब तो लहरों से तरंगायमान वायु मस्त करती है, प्रिया प्रीतम की घ्राणेंद्री को आकर्षित करती है। ऐसी सामर्थ्य वाली की जो प्रभु को आकर्षित करती है। और जो यमुना जी की शरण में हो जाता है, यमुना जी का ये स्तोत्र गायन करता है, कृताम जनाधिगंजनाम, जन के समस्त दुखों, पापों, विपत्तियों का गंजन कर देती, नाश कर देती हैं। श्री यमुना रस रानी जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं, ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र रानी में मिलना। हमारी यमुना जी कैसे प्रकट हुई वृंदावन की? ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र वेगतः। सी प्रिया प्रीतम जू के हृदय में जो पूर्ण प्रेम है वो जब उल्लसित हुआ तो वही बाहर श्री यमुना जी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है, ये बाहर नहीं जाती। बाहर से जो यमुना जी आई है वो बाहर निकलकर प्रयाग में मिलती हैं जाकर। ये नित्य नवीन नूतन प्रेम प्रवाह श्री यमुना जी लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित हुआ वही है। श्री यमुना जी कठिन मोह का नाश करके